和妖怪一脚踢开，要怎么登场才吃牌？时间太快，不想等待，不能重来。我原地觉醒，才明白要怎么拥有最痛快。一生所爱，一生期待，一世青睐。This is my life， 你处理失败，我的梦想，我的光荣已不存在。Take back my life, my goal in sight. I give you everything, I have to fight for fight。为爱寻求穿越路海，这绝对是烈在燃烧的舞台，不怕跌入危险地带，指引你的爱随心无处不在。自成一派，任谁安排，为民主宰。जल्दी बताओ तुम दोनों को क्या कहना है। बैठो। आप मूल तत्वों के बारे में जानते हैं ना, इसीलिए हम दोनों यहाँ पर आए हैं। हमें एक मोहर के बारे में आपसे जानकारी चाहिए थी। दोहरी मछली की मोहर तुम्हें ये कहाँ दिखाई दी? शाओ चाचा, आपको इसके बारे में पता है? वो शुइलिंडी इसी जगह पर कहीं छुपी हुई है। आप जानते हैं कि अभी ये मोहर कहाँ पर होगी? मैंने इस मोहर को लुओशियान में पानी के कैद खाने में देखा था। लुओशियान महल? वो लुओशियान में एक रहस्यमय जगह पर है, पानी से घिरा हुआ एक कैद खाना। कहते हैं वहां लुओशियान के गहरे राज छुपे हुए हैं और वो एक बहुत खतरनाक जगह है। जानता था कि वो मोहर लुओशियान में ही होगी। शाओ चाचा, क्या आप हमें बता सकते हैं कि लुओशियान में कैसे जाते हैं? तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? सिर्फ वो कैद खाना ही खतरनाक नहीं है, पर वो लुओशियान महल जादुई लहरों के तालाब पर बसा है, जिस पर जहरीला कोहरा छाया है। मुझे डर है उस मोहर को देखने से पहले ही रास्ते में ही मर जाओगे, और मैं तुम दोनों को मरते हुए नहीं देख सकता। तो एक बात अच्छे से जान लो, वहां जाने का रास्ता मैं तुम्हें कभी नहीं बताऊंगा। मैं जानता था नहीं बताएंगे। वो पहले ही लुओशियान से डरते हैं, और अब तो शाओलांग भी। वो हमें कभी नहीं बताएंगे। पर एक बात तो पक्की हो गई है कि वो मोहर लुओशियान में ही कहीं है। बाबा, घर में हो तो दिए क्यों नहीं जलाए? बाबा, कहाँ जा रहे हो? बाबा, इतनी रात के कहाँ जा रहे हो? काला जंगल। काला जंगल? काला जंगल। बारिश आने वाली है, ये छाता तो ले जाओ। बाबा, बाबा। काला जंगल।
काला जंगल। बहुत समय बाद एक साथ खाना खा रहे हैं, अच्छे से खाना। हाँ। हाँ, तुम लो यिंगना। नहीं 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 नहीं, मुझे भूख नहीं है, तुम ही खाओ। तुम बड़ी हो रही हो, तुम खाओ। तुम्हें शक्ति की जरूरत है, इसे तुम ही खाओ। नहीं, तुम ही ले लो, तुम्हें लाओ। खाना चाहिए। मुर्गी की 2 टांगें होती हैं और तुम दोनों ही मना कर रहे हो। हाँ, तो रहने दो। आज इन्हें तुम्हारी माँ और मैं दोनों मिलकर खा जाते हैं। तुम और कुछ खा लेना। हाँ। सुनो तू, क्या हुआ? तुम कुछ खा क्यों नहीं रहे हो? तुम्हें खाना पसंद नहीं आया? मैं सोच रहा था कि शाओलांग अभी किस हाल में होगा। तुम आजकल बहुत बोलने लगे हो। तुम भी ना। योयंग जी, वो क्या बात है? मेरे बाबा कहीं चले गए हैं, वो कहीं नहीं मिल रहे। क्या कहा? हो, कुछ बताकर नहीं गए क्या? वो अजीब बर्ताव कर रहे थे। उन्होंने मेरी ओर ध्यान ही नहीं दिया। कहा कि काले जंगल में जा रहे हैं। मुझे लगा कि बारिश होने वाली है तो मैं छाता देने गई, तो उन्होंने मुझे धक्का दिया और वहाँ से चले गए। अकेले वहाँ जाने की हिम्मत नहीं हुई। चिंता मत करो। वो चिंता मत करो, मैं अभी जाकर उन्हें ढूंढता हूँ। तुम यहीं रुको। हाँ। भैया रुको, मैं भी आती हूँ। चलो। आओ, हो, बैठ जाओ। चाची, मेरे बाबा को कुछ हुआ है क्या? वो मुझे घर पर अकेले छोड़कर कभी नहीं जाते, खासकर बारिश के दिनों में। हो, शांत रहो। तुम्हारे बाबा को कुछ नहीं होगा। ये सभी अब उन मौत के कीड़ों के काबू में हैं, चाहे इनके अंदर कितनी भी शक्ति क्यों ना हो। मगर अब ये मेरा हुक्म कभी नहीं टाल सकते। मास्टर जियांग, मास्टर जियांग, राजकुमार को किसी ने जहर दिया है, आपको चलना होगा। योशी जी। इन सबको तुम संभालो। इन सबको कश्ती में बिठाकर लुओशियान ले आओ। चिंता न करें मालिक। मास्टर, ये आप क्या कर रही हो? आप ऐसा नहीं कर सकती। सुंदर पुष्प का जहर। इस जहर के बारे में जानते हो? बस इतना जानता हूँ, जो जहर राजकुमार के शरीर में है वो सुंदर पुष्प का है। धीरे धीरे उस पुष्प के पंखुड़ियों के निशान माथे पर बनते जाते हैं और जैसे जैसे निशान बनते हैं
जहर पूरे शरीर के अंदर फैल जाता है और तीसरा निशान बनने के बाद कोई कुछ नहीं कर सकता। मास्टर चैंग, तुम्हें इस जहर के बारे में इतना कुछ पता है तो तुम्हें इलाज भी पता होगा। मुझे बस इतना पता है कि ये सुंदर पुष्प सिर्फ सियून गांव में ही पाया जाता है। सियून गांव में अगण्य किस्म के जहर और दवाइयां हैं और ऐसा होने के बावजूद किसी को इस खास जहर के बारे में पता नहीं है। अगर दवाई चाहिए तो आपको खुद वहां सियून गांव में जाना होगा। सियून गांव में लुओशियान महल और सियून गांव के बीच किसी तरह की दुश्मनी नहीं है। फिर उन्होंने लांग को जहर क्यों दिया? लगता है उन्हें अपनी जान प्यारी नहीं है। मैं अभी उन सबको मारकर दवाई ले आती हूँ। मास्टर रुकिए। लुओशियान की सियून गांव के साथ कोई दुश्मनी नहीं है और मुझे नहीं लगता कि वो लुओशियान से कोई दुश्मनी मोल लेने की हिम्मत कर सकता है। पर यह बात सच है कि वो खास जहर सिर्फ वहीं मिलता है, पर इससे ये साबित नहीं होता कि ये काम उन्होंने किया है। कभी सोचा है कि लुओशियान में इतनी सुरक्षा होने के बाद भी राजकुमार को वो जहर आखिर किसने दिया होगा? तुम्हारा मतलब कि महल में एक गद्दार है? सही कहा। लुओशियान पहले से ही एक सुरक्षित जगह रही है, लेकिन बाई गुई के आने के बाद से महल में ये सब अजीब घटनाएं घटने लगी है। ये बाई गुई शांगशु का एक बहुत ही जरूरी शिष्य है। उसने यहाँ आने के बाद हमारे सामने तो कोई गलती नहीं की है, लेकिन वो एक बाहर वाला है और शक करने के काबिल भी। और एक बात, मुख्य दूत यूनर को भी उससे बहुत लगाव है और प्यार इंसान को बदलने में मजबूर कर देता है। और हो सकता है कि वो पहले ही एक ही नाव पर सवार हो गए हो। उस बाई गुई की मुझे कोई चिंता नहीं है। अगर उसने मेरे बेटे को जहर दिया है तो मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। और अगर यूनर उसके साथ है, अगर उसने मेरे साथ गद्दारी की है तो उसकी भी खैर नहीं। जल्दबाजी ठीक नहीं। एक तरीका है जिससे एक तीर से दो शिकार हो सकते हैं। उससे ना सिर्फ हमें उस जहर की दवाई मिल जाएगी, बल्कि मुख्य दूत के इरादों का पता भी चल जाएगा। मास्टर जैंग का कहना है उस जहर की दवाई सिर्फ और सिर्फ सियून गांव में ही मिल सकती है। यूनर, तुम और बाई गुई उस सियून गांव में जाओ और वहां से वो दवाई लेकर आओ। जी, आज्ञा का पालन होगा। एक और बात है, जब से बाई गुई महल में आया है यहाँ अजीब अजीब घटनाएं घट रही हैं। और इस बार तो लांग को ही लुओशियान के अंदर ही जहर दिया है और ऐसे में सारा शक बाई गुई पर ही जाता है। यूनर, जो मुझे धोखा देता है उसके साथ क्या करना है तुम्हें पता है। मैं पूरा दिन बाई गुई के साथ ही थी। उसने कुछ किया होता तो मुझे पता चलता। एक बार फिर सोच लीजिए। लुओशियान का एक नियम है, जो भी गलती करता है उसे सजा मिलती है। और अब तो जिसने मेरे बेटे को जहर दिया है वो इस समय महल में ही मौजूद है, वो भी जिंदा। इसलिए जब तुम दोनों दवाई लेने जाओ तब तुम उसे मार देना। तुम दोनों ने जादुई लहरों के कुंड का पानी पिया है और उस जादुई कुंड का पानी पीने का नियम लुओशियान के पूर्वज